नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा मिश्रा, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रेडियंस हॉस्पिटल रायपुर से। अब तक हमने प्रेगनेंसी के 36-37 वीक्स तक बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, बच्चे में क्या चेंजेस होते हैं और हमको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में बात की। अब हम जो होता है लास्ट डिलीवरी टिल डिलीवरी डेट तक की हम बात करते हैं। हम जो है ईडीडी जो काउंट करते हैं, एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट, वो आपके 9 मंथ्स प्लस 7 डेज करके जो होते हैं गिनते हैं। तो जो आपकी डिलीवरी की डेट होती है, ये एज अ वार्निंग डेट हम आपको देते हैं, क्योंकि इस डेट के बाद अगर आपकी डिलीवरी होती है तो मदर और बच्चे दोनों में प्रॉब्लम होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। आज हम उन्हीं चेंजेस के बारे में बात करेंगे कि 36 हफ्ते से लेके 39 हफ्ते तक आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे। तो अगर हम मदर के बारे में बात करें तो मदर का जो है वेट अब ज्यादा नहीं बढ़ता है। हाँ, जो स्वेलिंग है, यूरिन बार बार लगना है, कॉन्स्टिपेशन होना है, इसके अलावा उठते और बैठते में आपको प्रॉब्लम होना है, हाथ पैर अकड़ जाते हैं, कमर में दर्द होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी एज इट इज रहेगी, क्योंकि जो है बच्चा अब नीचे खिसकना चालू कर देता है आफ्टर 37 वीक्स। इसलिए आपको अपने इन हफ्तों में जो है आपके बीपी का, आपके शुगर का, यूरिन का जांच जो है वो टाइम टू टाइम करवाना रहता है। इस इन इन हफ्तों में आपके डॉक्टर्स भी आपकी विजिट को जो है बढ़ा देते हैं और वीकली आपको बुलाने लगते हैं, ताकि वो आपके ब्लड प्रेशर, शुगर और जो चीजें हैं सीबीसी वगैरह, उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सकें। अब हम बात करते हैं कि जो और चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं। आपको एक लाइटनिंग चीज होती है। लाइटनिंग जो होती है, जो 37 सप्ताह होता है, उसमें बच्चे का जो सर है वो नीचे जाने लगता है, पेल्विक कैविटी में नीचे खिसकने लगता है, जिसके कारण आपके लंग्स पर जो प्रेशर हो रहा था वो कम होने लगता है, जिसके कारण जो आपको सांस लेने में दिक्कत थी वो कम होने लगती है। इसके अलावा आपको जो है सूजन के, पैरों में सूजन के अलावा आपके फेस वगैरह में अगर सूजन आती है तो एक अलार्मिंग साइन ये हो सकता है। तो इन सब की मॉनिटरिंग आपके डॉक्टर से होना आपके लिए जरूरी है। अब हम बात करते हैं बच्चे में क्या क्या चेंजेस होते हैं। बच्चे का जो लंबाई है वो लगभग लगभग 17 से 20 इंच तक हो सकता है। बच्चे का वजन जो है 2.7 से लेकर 3.3-3.4 केजी तक हो सकता है। इस समय में बच्चे के चारों तरफ का जो पानी होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। साथ में जो प्लेजेंटा, जिससे कि बच्चे को ब्लड सप्लाई होती है, उसकी जो वेसल्स होती हैं, धमनियां होती हैं, उसमें कैल्शियम डिपोजिशन होने लगता है, जिसके कारण ब्लड सप्लाई भी धीरे धीरे कम होने लगती है। और पानी की कमी के कारण बच्चे का जो मूवमेंट है वो भी आपको जो है कम फील होने लगता है, क्योंकि बच्चे का साइज बढ़ चुका होता है और पानी कम हो चुका होता है। तो उसके केवल हाथ पैर हिलते ही आपको समझ आने लगते हैं। बच्चे के जो लंग्स हैं और ब्रेन है वो पूर्ण तरीके से मेच्योर हो चुके हो सकते हैं। इसलिए 37 वीक्स के बाद अगर डिलीवरी आपकी होती है तो वो उसको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम के चांसेस कम होते हैं। इसके अलावा बच्चे के जो चारों तरफ का व्हाइट कलर का जो लेयर होता है, जिसको हम वर्निक्स केजियोसा बोलते हैं, और छोटे छोटे जो बाल उसके शरीर पे होते हैं, जिसे हम लेनिंगो बोलते हैं, ये दोनों भी अम्नियोटिक फ्लूइड के साथ मिलने लगते हैं। इसलिए जो बच्चा है अम्नियोटिक फ्लूइड को बार बार पीता है। इसके कारण जो उसके फर्स्ट डिलीवरी के बाद फर्स्ट पॉटी होती है वो ब्लैकिश से ग्रीनिश कलर की हो सकती है, जिसको हम मिकोनियम कहते हैं। इसके अलावा जो हमारे बच्चे की डिलीवरी के समय या फिर आप जब लेबर में जाना शुरू होते हैं तो इस समय आपको बार बार फॉल्स लेबर पेन्स जो होते हैं वो आने लगते हैं। लेकिन अगर जो आपकी पेन की इंटेंसिटी बढ़ रही है, साथ में एक थिक म्यूकॉइड डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर आपको बहुत सारा पानी एक साथ छूट रहा है, या फिर ब्लीडिंग हो रही है, तो ये सारे फीचर्स जो होते हैं ट्रू लेबर पेन्स के हो सकते हैं, और इन कंडीशंस में आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है। अब हम जानेंगे कि हमको क्या क्या चीजों का इस समय में ध्यान रखना चाहिए। इन समय में आप जो भी पेरीनेटल योगा या फिर जो भी आप एक्सरसाइजेस कर रहे थे जो बच्चे के हेड को नीचे खिसकने में हेल्प करते हैं, उनकी इंटेंसिटी आपको बढ़ा देनी है। इसके अलावा आपके बीपी, शुगर, खून की जांचें वगैरह जो है वो टाइम टू टाइम करवाना है। आपको हॉस्पिटल बैग पैक हो जाना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी आपको कभी भी हो सकती है। इसके अलावा
जो है, जैसे मैंने आपको लेबर के फीचर्स बताए, अगर आपको ऐसे कोई फीचर्स आते हैं तो आपको टाइमली हॉस्पिटल पहुंचने की जरूरत पड़ सकती है।